राधे राधे। तो दो प्रकार के दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को ही वैदिक दर्शन कहते हैं, नास्तिक दर्शन को ही अवैदिक दर्शन कहते हैं। तो अवैदिक दर्शन के बारे में फिर बताया गया था कि ये दो प्रकार के हैं, एक ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन, एक अनिश्वरवादी अवैदिक दर्शन। अनिश्वरवादी अवैदिक दर्शन में आप लोगों को पाश्चात्य फिलोसोफर की बातें कही गई, जैसे चारवाक सिद्धांत आदि, हॉब्स, हेल्वेसियस, बेंथावे, मिल, बटलर आदि, इन लोगों का सिद्धांत बताया गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये माया के अंडर में है, और माया के अंडर में जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि मटेरियल होने के कारण, उसकी बुद्धि माइक होने के कारण वो उस परम तत्व का अनुभव नहीं किया है, अपनी बुद्धि से कल्पना करके लिख रहा है, इसलिए वो मान्य नहीं है। अरे किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया के बारे में हम लोगों को सत्य कौन बताएगा? जो उस मार्ग में जा चुका हो, जो उसको पा चुका है, वही तो हमको बता सकता है वो मार्ग क्या है, कैसे प्राप्त होगा। तो ये तो स्वयं ही प्राप्त नहीं किए हैं, और कोई कह रहा है परोपकार करो, कोई कह रहा है अपने मन के अनुसार कार्य करो। ये सब बात गलत है, इनमें 4 प्रकार के दोष हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब आ जाइए ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन। ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन मतलब जो वेद को न माने, वेद को प्रमाण के रूप में न माने, लेकिन ईश्वर को माने। जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये वेद को नहीं मानते लेकिन ईश्वर को मानते हैं। तो ये है ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन। अब आ जाइए वैदिक दर्शन में। वैदिक दर्शन फिर 2 प्रकार का है, ईश्वरवादी वैदिक दर्शन, अनिश्वरवादी वैदिक दर्शन। तो पहले दर्शन के बारे में समझिए। हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन मुख्यतः हैं, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को ही वेदांत कहते हैं, इसी को ही शारीरिक भाष्य कहते हैं, जिसमें 545 सूत्र है। तो इन 6 दर्शनों में से कुछ दर्शन भगवान को मानते ही नहीं है, जैसे मीमांसा दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? जैमिनी है। सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल। ये वो कपिल आप लोग मत समझिए जो भागवत में 3रे स्कंद में कथा है, कपिल देव भगवान जो देवभूति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। ये वो कपिल देव भगवान नहीं है। ये कपिल तो भगवान को मानते भी नहीं है। ये कहते हैं प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लो, दुख चला जाएगा सदा को। ये महाभारत के अग्निवंशज के कपिल हैं। तीसरा दर्शन न्याय दर्शन, जिसके रचयिता गौतम ऋषि हैं। चौथा आया पतंजलि योग दर्शन। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि। 5वां वैशेषिक के कणाद, और 6वां ब्रह्मसूत्र का श्री वेदव्यास जी महाराज। तो ब्रह्मसूत्र को छोड़कर ये 5 जो दर्शन रह गए, ये कहते हैं सदा को दुख चला जाए, यही तुम्हारा लक्ष्य है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि दुख निवृत्ति टेम्पररी प्रत्येक व्यक्ति का कभी ना कभी होता है। जब हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था मतलब क्या? 3 प्रकार की अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत से हम जाते हैं स्वप्न अवस्था में, स्वप्न से जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में, जहाँ मन बुद्धि नहीं रहता, वो पड़ा है, बस सोया है, अचेतन के जैसे पड़ा है। तो वहाँ मन बुद्धि नहीं रहने के कारण उसको कुछ फीलिंग नहीं होता, इसलिए उस समय दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो उठ जाता है, माया हमला करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब आ गए, इसलिए दुख चला जाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है आनंद पा लेना सदा को। क्योंकि एक बार आनंद मिल गया तो दुख तो अपने आप चला जाएगा। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा आ गया, वो अमीर हो गया तो गरीबी गई। अंधकार था, प्रकाश आ गया तो अंधकार गया। ऐसे ही आनंद आ गया तो दुख गया। तो आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। ये कौन बताता है? ब्रह्मसूत्र। अब आ जाइए ईश्वरवादी वैदिक दर्शन। तो हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः 5 देवी देवताओं की उपासना बताई गई है। गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, सूर्य नारायण और श्री कृष्ण। 5 देवी देवताओं की आराधना बताई गई है। और इसमें से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात विष्णुवाद जो हैं, इसमें भी अनेक भेद हैं।
जैसे जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य भगवान का द्वैताद्वैत सिद्धांत, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य भगवान का शुद्धाद्वैत सिद्धांत, जगत गुरु श्री माधवाचार्य भगवान का द्वैत सिद्धांत, और श्री गौरांग महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। तो ये जितने भी बाद निकले हैं, ये आजकल लोग ना संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय से बहुत लड़ रहे हैं। मतलब आज संप्रदाय आपस में झगड़ रहे हैं और अपने को वैष्णव कहते हैं। इन आचार्यों ने जो भी लिखा है सब सही लिखा है। इसको माइक मन बुद्धि से मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, इसलिए वो भेदभाव करता है कि उसके आचार्य ऐसा लिखे हैं, हमारे आचार्य ने जो लिखा है वो सही है, जबकि लिखा सभी ने सही है, हमारी समझने में गलत है, हमारी बुद्धि में दोष है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमको वही बता सकते हैं जो वास्तविक महापुरुष हों, लेकिन नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। रामानुजाचार्य के संप्रदाय वाले कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े, रामानंद वाले कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े, तुम्हारे छोटे। ये सब क्या हो रहा है? संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं और सनातन धर्म संगठित होकर नहीं रह पा रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रत्येक साधक को बहुत दृढ़ होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन तुम अपने गुरु की तो बहुत श्रद्धा करो, बहुत उन पर दृढ़ विश्वास रखो, उनकी आज्ञाओं को पालन करो, लेकिन दूसरे गुरु का तुम अपमान करो, क्या ये भगवान को अच्छा लगेगा? जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ये जो भी लिखे हैं, पहले ये समझिए महापुरुष हैं। महापुरुष मतलब जो भगवत प्राप्ति कर चुका है। तो ये जो भी लिखेंगे जीव कल्याण के लिए ही लिखेंगे, अपने लिए तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो पाना था आनंद, ये वो पा चुके हैं। अब जो भी करेंगे जीवों के कल्याण के लिए ही करेंगे, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा है सब सही है, हमारी समझने में गलत है। इसलिए कभी भी आपस में संप्रदाय में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान से निकले हैं और सब तुमको बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो। किसी के भी सिद्धांत को मानकर तुम चलो, महापुरुष कोई भी हो, महापुरुष कोई भी हो सकता है, तुम उनकी आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो कल्याण जरूर होगा। किसकी आज्ञा? महापुरुष की आज्ञा। महापुरुष मतलब रट लीजिए जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो। यदि भगवत प्राप्ति नहीं किया है तो वो महापुरुष नहीं है, वो साधक है, क्योंकि वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं किया है। जब भगवत प्राप्ति कर लेगा वो महापुरुष हो गया। अब उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलो। इसलिए कोई भी संप्रदाय आपस में ऐसे लड़ना नहीं चाहिए कि हमारे गुरुजी बड़े हैं, तुम्हारे छोटे हैं। ये सब गलत है, ये सब नामा अपराध है। एक तरफ तुम भगवान के एक भक्त के प्रति अटूट विश्वास रख रहे हो, एक भक्त का सम्मान कर रहे हो और दूसरे भक्त का अपमान कर रहे हो, ये भगवान को अच्छा लगेगा? इसलिए लड़ना छोड़ दो, भेदभाव करना भी छोड़ दो, तुम अपने मार्ग पर चलो। किसी के प्रति दुर्भावना न हो, किसी के प्रति निंदा न हो। सभी भगवान के हैं, श्रद्धा अपने गुरु के प्रति ही हो, आज्ञा अपने गुरु की ही माननी है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। तो ये आप लोगों को दर्शन के बारे में बताया गया। तो ये जितने भी दर्शन हैं सब बता रहे हैं क्या? सभी मनुष्यों का, मनुष्य नहीं सभी प्राणियों का लक्ष्य क्या है? ये दर्शन क्या बता रहे हैं? कि सदा को सुख मिल जाए और सदा को दुख चला जाए। तो जब हमको सदा को सुख मिल जाएगा तो दुख अपने आप चला जाएगा। इसलिए वास्तविक लक्ष्य हमारा केवल एक है, आनंद प्राप्ति। और आनंद आप लोगों को बताया गया है, आनंद भगवान ही हैं। इसलिए उस भगवान को प्राप्त करके ही हम आनंदी भवति, आनंद से युक्त हो सकेंगे। और उनको कैसे प्राप्त करेंगे ये आगे बताया जाएगा। राधे राधे।